हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू डूइंग वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 6 बज चुके हैं और डेली के बेसिस पर जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सुबह के पीआईबी और आपके जो संसद टीवी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, तो ऐसे टॉपिक हम लेके आते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की हर एक टॉपिक को एक अच्छे तरीके से, एक एक सिंपल, एक आसान लैंग्वेज में। और उसी तरीके से हम लोग आज भी मिल चुके हैं और आज भी हम मेरे पास में 3 से 4 टॉपिक है, तो कोशिश करते हैं कि 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा उसमें टाइम टेकन होता है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा मेंस को भी कवर करें, थोड़ा नहीं अच्छी खासी मेंस को कवर करें, तो ये देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है। क्यों टाइम टेकन है? क्योंकि हमें उस टॉपिक पर हमें उस हर एक डायमेंशन कवर करना पड़ता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है ना, उसके फिर क्या बेनिफिट्स है, क्या उसकी समस्या क्या है, ठीक है, क्या उसका आगे की राह हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के लिए जो आपको कंटेंट रिक्वायरमेंट होता है, ये सारे कंटेंट, वो सारे डायमेंशन लेके हम आते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार अपने साइड से शेयर कर देंगे सेशन को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है ना, ये पहले भी हम बात कर चुके थे कि आपने ये देखा होगा कि खास कर अभी दिवाली भी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ ना, और इस दिवाली के मौके पर एक पॉलिटिशियन, जो कि हम नाम यहाँ पर नहीं लेंगे इस प्लेटफॉर्म में, वो पॉलिटिशियन का एक ये कहना था कि जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है ना, उस करेंसी में आ, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना खबरों में, मतलब ये इतना कॉन्टेक्स्ट है कि ये चीज़ें क्यों आपका न्यूज़ में आया है। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन, यूपीएससी है ना, इसी खबर में, क्योंकि जो खबर आप सुनते हैं वो खबर वो भी सुनते हैं जो क्वेश्चन आपका सेट करते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि खबर में क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन आपसे उसकी जो बेसिक पार्ट है, उसकी बेसिक जो रूट कॉज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट रहा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये जानेंगे यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है और एक कॉइन होता है, दोनों को इशू कौन करता है, और दोनों को इशू करने में फिर इसके डिज़ाइन, जो आप देखते होंगे 500 नोट्स आप देखिए, चाहे 200,000 नोट्स देखिए, सब में कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता है, कुछ इमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी का इमेज है, ठीक है। फिर आपका इधर जो क्या उनको बोलते हैं, अशोक स्तंभ से आपका लिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो इमेज है, डिज़ाइन है, जो आपके मटेरियल्स, जो आपके जो बोल सकते हैं कि जो सामान यूज होते हैं, ठीक है, मटेरियल, वो कौन कौन से यूज होते हैं, कौन डिसाइड करता है, कौन इसको अप्रूवल देता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हाथ होता है, कितना हाथ नहीं होता है, आरबीआई यहाँ पर क्या कर सकती है, आरबीआई कितना रोल होता है, ये बात यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो कोशिश यहाँ पर इस सेशन का मतलब ये होगा कि देखिए, मेरा पर्टिकुलर जो सेशन होगा ना, बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कि समझने पर, ठीक है। कंटेंट हम लोग लिखवाएंगे, लेकिन बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म ही आपको चाहिए। होता है क्या ना कि बहुत लोग पसंद नहीं करते सर शॉर्ट फॉर्म, तो अच्छे से लिखवाई, बड़े बड़े फॉर्म में लिखवाई, ठीक है। कोई बात नहीं, उनका भी कंसर्न सही है, उनका भी समस्या सही है, लेकिन हम सबके लिए कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल के बाद, जब आप थोड़ा प्री मेंस कभी कभी अपियर हो जाएंगे, कभी कुछ क्वालिफाई कर जाएंगे, और आगे चल के थोड़ी सी समस्या जब बनेगी कि रिवीजन करने में, तो इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं। कुछ लोग मेरे पास कमेंट भी किए कि सर आपके पास, आप जो शॉर्ट शॉर्ट लिखवाते हैं, इसके लिए इसके लिए जो है ना, आप थोड़ा बड़े बड़े लिखवाइए। तो हम ये कहना चाहते हैं इसके लिए कि सब कुछ सही है, लेकिन आप शॉर्ट शॉर्ट लिखना स्टार्ट कीजिए, ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? भारतीय मुद्रा डिजाइन तंत्र के बारे में, यानी कि हम इंग्लिश से इसको बोल सकते हैं इंडियन करेंसी डिजाइन मैकेनिज्म के बारे में। कौन डिजाइन करता है, क्यों, कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, दोनों का रोल क्या होता है। तो दोनों का रोल होता है, और दोनों का रोल किस तरीके से होता है ये समझें, और कितना किसका रोल होता है, ठीक है। ये पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि इसमें आप देख लीजिए, पीडीएफ आप ले लीजिए, आप समझ गए। पूरा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसमें कि आरबीआई, ठीक है, एक साइड में आपके पास में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास में, और एक साइड में आपके पास में एंड जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है, दोनों क्या रोल, दोनों का रोल होता है। हाँ, दोनों का रोल यहाँ पर होता है। किस तरीके से होता है? दोनों का रोल इस तरीके से होता है कि अगर आरबीआई की हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर आरबीआई की यहाँ बात करते हैं, तो आरबी यहाँ पर बैंक के जो नोट होते हैं या करेंसी जो होती है, नोट होते हैं, ठीक है, नोट हम बोल रहे हैं, सिक्का नहीं बोल रहे, ठीक है।
जो नोट होते हैं ये इशू करता है, ये जारी करता है। तो यहाँ पर बैंक नोटों को जारी करता है। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखे ना, इस पे तो ध्यान देना, नोटों को जारी करता है। यहाँ पर कॉइन्स नहीं लिखे हैं, सिक्का नहीं लिखे हैं, ठीक है। सिक्के में भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझाने बाद में, क्योंकि अब ये पॉलिटिशियंस का ये सवाल है, केंद्र सरकार की बोला गया ना, आरबीआई नहीं बोला गया। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। हाँ, रोल होगा। कैसे रोल होगा ये हम समझेंगे, पूरे अच्छे मैकेनिज्म से समझेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार का रोल यहाँ पर ये होता है, ये आरबीआई एक्ट, आरबीआई जो अधिनियम 1934 है, आरबीआई का जो एक अधिनियम है, आरबीआई एक्ट 1934 यानी अधिनियम, ये जो है ना, इसी अधिनियम के अंदर में एक सेक्शन 22 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 22 है। इस 22 में ये बोला गया कि आरबीआई के पास में सोल राइट है, एक लौता राइट है, क्या चीज़ करने का, तो करेंसी को जारी करने का, नोट को इशू करने का। तो ये क्या हम बोले, एक सोल राइट है, मतलब इशू करने में, करेंसी को जारी करने में, जारी करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे हैं। जारी करने में सेक्शन 22 1934 का जो आरबीआई जो अधिनियम है, वो ये कहता है कि ये जो पूरा जो राइट है, जो अधिकार है, वो आरबीआई के पास में है जारी करने का, ठीक है। यही चीज़, नोटों को जारी करने का अधिकार सेक्शन 22 में है, और ये सोल राइट है, ये एक अधिकार बोल सकते हैं, एक अधिकार। आप बोलेंगे तो फिर डिज़ाइन के लिए क्यों बोला गया, तो क्या डिज़ाइन के लिए अलग से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राइट है, अधिकार है? हाँ, उनके पास अधिकार है, लेकिन किस तरीके से वो भी देखिए। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर और एक यहाँ पर सेक्शन है, ठीक है। वो सेक्शन क्या कहता है, एक सेक्शन मेरे पास में है, सेक्शन 25, एक सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आरबीआई की एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट क्या है, तो वो डिपार्टमेंट का नाम है आपका कि डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड भी कभी बोल देते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट ये क्या करता है, ये बेसिकली जो नोट होते हैं ना, नोट में जो इमेजेस होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो भी और भी चित्र होते हैं, ठीक है, इसके डिज़ाइन किस फॉर्म का होना चाहिए, कितना रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना छोटा, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि इस बार जो 500 के जो नोट है, यानी कि लॉक, ये बोल सकते हैं कि जो नोटबंदी जो हुआ उसके बाद से, यानी 2016 के बाद से 500 के जो नोट जारी करने लगे ना, तो ये जारी वाले जो नोट है ना, पिछले 500 के नोट यानी पहले जो 500 नोट थे उससे छोटे हैं, बहुत छोटे, ये नहीं बोले 50%, लेकिन अच्छे छोटे हैं। तो ये फॉर्म यानी साइज कम करना, कौन से इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, यानी कौन कौन से इसमें ये जो नोट बनते हैं, कुछ तो कागज़ लगता होगा ना, ये मटेरियल कौन कौन से यहाँ पर लग रहे हैं, सिल्वर के यहाँ पर ये जो आपके होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ का जो डिसीजन है ना, ये कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए, अगर कुछ आपको लिखना होगा, कुछ समझाते आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसको तो लिखना ही लिखना है, इसके लिए तो आप मतलब छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो हम कुछ बोल रहे हैं, आप चाहते हैं इसको लिखना, आप लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो है ना, ये क्या करता है, ये डिज़ाइन को बनाता है, ठीक है, डिज़ाइन को बनाता है, और इसी डिज़ाइन फॉर्म जो मटेरियल है, इसको रिकमेंड किसको करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर से हम बोले, ये डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, ये क्या करता है, जो करेंसी है, उस करेंसी में जो मटेरियल लगा है, जो सामान लगा है, सामग्री, या फिर जो डिज़ाइन है कि गांधी जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या किंग जॉर्ज होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लक्ष्मी या गणेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो है ना, ये डिसाइड कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। ये इस बात को, ये जो डिज़ाइन जो उन्होंने जो बनाया, ठीक है, इस डिज़ाइन को भेजता किसके पास में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, केंद्र सरकार के पास में। और ये केंद्र सरकार क्या करती है, उसको अप्रूव देती है, उसको मान्यता देती है, अप्रूवल देती है। अब यहाँ पर जो है ना, ये केंद्र सरकार इसके यहाँ से, ठीक है, थोड़ा इसको हम लिंक करते हैं, देखिए इस तरीके से, देखिए सेक्शन 25 में क्या है, इसमें, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी एंड मैनेजमेंट, ये जो है ना, ये एन है, ठीक है, एन टी है, ये इन्होंने जो बनाया, डिज़ाइन किया, ठीक है, इन्होंने, इसका काम क्या है, इसका मेन काम है आपका करेंसी को डिज़ाइन करना,
करेंसी को डिज़ाइन करना, इसके फॉर्म को बनाना किस फॉर्म का है, इसके में कौन से मटेरियल कौन से सामग्री इसमें लगे हैं वो बताना, ठीक है। और यही बात को जो डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया डिपार्टमेंट करेंसी मैनेजमेंट, इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता किसके पास में, अप्रूवल के लिए, किसके पास में, तो यही चीज़ ट्रांसफ़र किया केंद्र सरकार के पास में। और यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 में डिज़ाइन तैयार हो गया, कुछ मटेरियल भी तैयार हो गया। कौन तैयार किया, आरबीआई के अंडर में ही, ठीक है। और या ये बोल सकते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 अधिनियम जो है उसके सेक्शन 25 में ये साफ साफ ये दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट ये डिज़ाइन फॉर्म मटेरियल का ये करेगी और इसको फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगी अप्रूवल के लिए किसके पास में, तो केंद्र सरकार के पास में। और ये यहाँ पर अप्रूवल देगी, ठीक है, ये यहाँ पर मान्यता देगी, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रूवल अप्रूवल देगी। और क्या बिना अप्रूवल के क्या ये डिज़ाइन तैयार नहीं होगा, नहीं होगा। तो डिज़ाइन के मामले में इसीलिए जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, जो अभी आपने सुना भी होगा, ये जो बात है ना, ये किसने कहा, आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे किसने कहा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सरकार को ही क्यों कहा, क्योंकि अप्रूवल देने का जो काम है वो सरकार करती है। आप बोलेंगे अगर इन्होंने नहीं माना तो बोलना चाहिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सरकार केंद्र सरकार आरबीआई बोलेगी कि आप एक बार सोचिए इसमें, ठीक है, विचार विमर्श कीजिए, अगर ये चेंज हो सकता है तो, अगर ये चेंज होता है तो ये फिर बोलेंगे अपने ही डिपार्टमेंट, एक इसी के अंडर में आरबीआई के अंडर में ही काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी को मैनेज करने का काम ये करती है। तो फिर ये डिसाइड करेगी, अगर इसको लगा कि करना चाहिए तो करेगी। तो यहाँ पर ना जो पॉलिटिशियन है उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क ये भी उठाया कि ये हो सकता है पॉसिबल। केंद्र सरकार ने उनकी बातों को बोला कि ठीक है देख लेंगे, ठीक है किया जाएगा। लेकिन ये भी हो है, एक चीज़ है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, बोल सकते हैं बहुत सारे रिलीजन, यहाँ के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो किसी एक धर्म के जो आ, देवी देवता है उनका जो इमेज है मेंशन करना, ये मेरे ख्याल से, मतलब सरकार के ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो पॉलिटिशियन ने जो रेज किया इस बात को, उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया एक कंट्री है जहाँ पर वहाँ की जो करेंसी है ना, उस करेंसी में वहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की वहाँ पर इमेज है। उन्होंने ये भी कहा, और वो मुस्लिम कंट्री देश है, मालूम है कि 80% से ज़्यादा वहाँ मुस्लिम है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब ये हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है, मुस्लिम कंट्री में एक हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा। इन्होंने ये बात रखी, ठीक है। अभी तो ये बात की बात है, जब होगा ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, लेकिन मेरा और आपका काम क्या है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाएंगे खबरों में क्यों है, इसके बेसिक जड़ तक जाना, ये आपका मेरा काम है, तो वही एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर मान्यता देती है सेक्शन 25 को यूज करते हुए। अब यहाँ पर सरकार का रोल बढ़ गया। जब भी कोई डिज़ाइन देना हो, आप बोलेंगे सर ये तो बता दीजिए, क्या ये जो आपका जो करेंसी दिखाई दे रहा है अभी लेटेस्ट वर्जन में 10 का, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का, क्या ये भी क्या डिज़ाइन इन्होंने किया था? हाँ, इन्होंने ही किया था। जब नोटबंदी हुआ 2016 में, उसके बाद में यही डिपार्टमेंट जो था, डिपार्टमेंट ने 10 के नोट, बाकी जो नोट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, पहले के नोट देखिए, पहले के नोट कितने बड़े बड़े थे, ठीक है, 20 के भी बड़े थे, ठीक है, चलिए 20 के बोल सकते, 20 के लंबे थे, ठीक है, लंबे थे, तो छोटे कर दिए, ठीक है। 5, 10 इससे नोट थे, 500 के नोट देखिए, और अभी के देखिए, वो उस समय उनका जो चौड़ाई था वो भी ज़्यादा था, और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं अच्छा खासा साइज बड़ा था। इनका काम भी यही किया। और जब ये काम हुआ, जब ये आपका जो नोट में चेंजेस हुए, कुछ बदलाव हुए, तो इसके बाद अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार ने ही दिया था। अब एक सवाल ये उठता है कि इंडिया की हम बात करें, ठीक है, इंडिया में नोटों में जो इमेज है, थोड़ा सा हम पास चले जाएं, थोड़ा सा भूतकाल में, तो भूतकाल में जाते हैं तो आपको मिलता है कि इंडस वैली टाइम चले जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो अभी हमें स्क्रिप्ट मिले हैं वो अभी डिसाइफर्ड नहीं हुए, वे अभी पता नहीं चला है कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे जो कॉइन्स इशू किए गए। अभी हम एक और एक चीज़, हम कुषाण का जो कॉइन अभी नया मिला है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हो सकता है आज नहीं कल हम बात करेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 3 टॉपिक है और लंबे लंबे टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो नोट का इशू जो हुआ, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहला जो नोट है ना इंडिया में, 1 रुपये का नोट जो 1949 में ये रिलीज किया गया था, ठीक है, 1 रुपीज़ का जो नोट है ना, ये 1949 में, ठीक है, आज़ाद भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद। और उस टाइम में जब ये 1 रुपये का नोट था तो आपको मालूम है किसका इमेज था?
आप बोलेंगे गांधी जी का, गांधी जी का नहीं था, ठीक है। उस टाइम में जो इमेज था ना, अभी आज देखते होंगे गांधी जी की इमेज है किंग जॉर्ज का है, ठीक है, किंग जॉर्ज का था। लेकिन इसी किंग जॉर्ज का जो इमेज को हटाकर लायन कैपिटल बोल सकते, अशोक स्तंभ का जो लायन कैपिटल है ना, उसको रखा गया, यानी इसको हटाया गया और सेकेंड में रखा गया लायन कैपिटल को, ठीक है। क्या ये आज नहीं है? आज इन्हीं की जगह पर गांधी जी का तस्वीर है। क्या लायन कैपिटल है ही नहीं? है, बिल्कुल है। अब देखिए साइड में है, देखिए यहाँ साइड में है, अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो साइड में आपको दिखेगा, इसमें इसमें साइड में दिखेगा, यानी कि लायन कैपिटल जो अशोक स्तंभ से लिया गया उसका इमेज भी है। लेकिन पहले पहले किंग जॉर्ज को हटाकर और लायन कैपिटल रखा गया। और तब एक सवाल ये उठता है, गांधी जी के तब कब रखा गया? गांधी जी का रखने के लिए थोड़ा टाइम लगा। 1996 की हम बात करें, 1996 की हम बात करें तो हम ऊपर लिख दें इसको, चलिए इसको ऊपर लिख दें, ठीक है। तो 1996 में गांधी जी की तस्वीर आई। मतलब गांधी जी की तस्वीर जो है ना, पहले से नहीं था, पहले से नहीं था, है ना। मतलब इवेंट की हमें याद है, बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन वही 96 के आसपास, बहुत छोटे थे तो हमें इतना पता नहीं था। लेकिन इमेज के बारे में इतना मालूम था कि नोटों में इमेज था, लेकिन गांधी जी का नहीं था, ठीक है। 1996 में आया तो उस समय बहुत छोटे थे, आप समझ सकते हैं 2-3 साल के होंगे। तो उस समय से मेरा एज जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 1996 में हुआ। इसके बाद ओवर द टाइम बोल सकते हैं कि कुछ बदलाव भी हुए, कुछ आगे पीछे नोट को लेकर कुछ हुआ। 2005 में फिर से कुछ बदलाव हुए। फिर फाइनली 2016 में जाकर फिर से गांधी जी नोट सीरीज, इस तरह की सीरीज चलता आ रहा है। तो गांधी जी नोट सीरीज सबसे पहला कब स्टार्ट हुआ? गांधी जी नोट सीरीज, ये चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 1996 से फिर एक बदलाव कब हुआ सीरीज में? 2005 में। फिर कब हुआ? 2016 में। जो 16 में हुआ वो आपका कुछ ही रहा। और 16 में जो बदलाव हुआ ना करेंसी में, ये ओनली बदलाव नहीं है, इसको ऐसा रखा गया कि मतलब ये इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग फ्रेंडली है। मतलब बोल सकते हैं आप, या ये बोलिए कि वॉलेट फ्रेंडली। वॉलेट में क्या होता है? पर्स होता है, जेब, ठीक है। तो ये वॉलेट फ्रेंडली भी है। कहीं कहीं ये हमारा जो है ना, ये जो आज के टाइम में जो नोट है, ये हमारा जो जो कल्चरल हेरिटेज है, जो बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक जो शैली है, ठीक है, इसको भी प्रमोट करता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक साइड में कि हम लोग जो साइंटिफिक जो अचीवमेंट है इसको भी दिखाता है। तो ये इतना रहा सब कुछ इसके बारे में। आप बोलेंगे सर प्री मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? प्री के क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं अच्छे खासे। मेंस में आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेंगे। मेंस के जो टॉपिक पूरा रहेंगे ना, तो उसको हम बोल देंगे ये आपके मेंस के टॉपिक है, इससे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन हर एक टॉपिक से आपको मेंस के लिए कुछ फोल्डर पॉइंट मिल जाएगा। फोल्डर मतलब क्या हुआ? फोल्डर पॉइंट का मतलब हुआ कि आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में, है ना। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर यहाँ से कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे RBI एक्ट 1934 का अब जो सेक्शन 22 है, ये आप यूज कर लिए, इसको आप यूज कर लिए, मतलब कुछ कुछ पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, है ना। वैसे मेंस में एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है किस पेपर का था? ये आपका पेपर था GS पेपर 3 का था, ठीक है। और ये उसमें भी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का ये पार्ट था, ठीक है। ये पूरा इकोनॉमी का पार्ट था, ठीक। आई होप कि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक और भी मज़ेदार है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। यस। तो अगला जो टॉपिक है ये आपका साइंस एंड टेक्स है। ये भी आपका अगेन पेपर 3 का पार्ट है। जब हम पेपर 3 बोलते हैं ना, तो आप दिमाग में तुरंत क्लिक करना कि ये पेपर 3 मेंस की बात कर रहे हैं सर, ये मेंस की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक का, ठीक है। यानी कि विज्ञान और तकनीकी बोल सकते हैं। तो ये इसका ये पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, आप बोले सर इमेज तो बहुत बड़ा लिख दिए, आप इसमें लिखेंगे कहाँ पर? इतने मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि हाल ही फिलहाल में फिर से नाविक जो है ना, नाविक खबरों में है। अब बोले सर नाविक तो बहुत पहले से खबरों में था, ये आप इवेंट की जो लोग थोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी उनको भी बताना चाहते हैं कि आपका इवेंट जब हम लोग भी जब पेपर दे रहे थे, ठीक है, उस टाइम 2018 में कंप्लीट हो चुका था इसका काम। तो 18 के टाइम में ये आपका न्यूज में था, क्वेश्चन यहाँ पूछे भी गए, प्री में क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं।
तो ये जो अब टॉपिक हम बात करने वाले हैं ना, ये पूरा प्री और मेंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। थोड़ा टाइम टेकन होगा, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा कुछ लिखेंगे। इसके अलावा भी ये पेज है ना, इसके अलावा भी कुछ और हम लिखेंगे, क्योंकि ये मेंस का है। तो जो मेंस का होगा तो उसके लिए 1 से 2 स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 20 मिनट्स तो मान के लिए। ये यहाँ पर जो इस स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे ओनली फैक्ट्स के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। नाविक का जो फुल फॉर्म है, ये आपका नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये आपका फुल फॉर्म है। अब एक सवाल ये उठता है, क्या नाविक जो अभी नाम है, क्या इसका नाम पहले से ही था या फिर बाद में आया? इसका नाम पहले से नहीं था, इसका नाम बाद में ही बनाया, लेकिन पहले का नाम क्या था? तो बताना चाहते हैं, इसका जो पहले का नाम था वो था IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें। सबसे पहली बात ये कि नाविक है क्या, और ये किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या इसमें पूरे मैकेनिज्म क्या है, हर चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को कि नाविक के बारे में, कि खबरों में देख लिए, फिर से खबरों में, क्यों खबरों में? क्योंकि इन्होंने अभी तक 8 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया था। नाविक के लिए सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। कहाँ पर ये अभी बात करेंगे, तो 8 सैटेलाइट में से 5 जो सैटेलाइट है वो फंक्शन करना थोड़ा बंद कर दिया, बंद नहीं बोल सकते, थोड़ा फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। अब ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, इसीलिए खबरों में है। तो सरकार ने यहाँ पर ये प्लानिंग की है कि ये जो 5 सैटेलाइट फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसके जगह पर हम लोग फिर से 5 सैटेलाइट को वहाँ पर लॉन्च करेंगे। पहले से लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, पूरा हम लोग स्टोरी समझते हैं, ये मुद्दा है क्या, और आपके मेंस में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और प्री के लिए कहाँ से बनेंगे। तो पूरा पहले स्टार्ट करते हैं प्री के लिए, फिर बाद में मेंस में चलेंगे, ठीक है। तो IRNS ये इसका पहले नाम था। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, इन्होंने जो है ना, इन्होंने 8 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है। जो पहला सैटेलाइट था बेसिकली इन्होंने 2013 में, ठीक है, यानी फर्स्ट सैटेलाइट जो था ना, जिसका पहला नाम पता क्या था? IRNSS-1A। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, ठीक है, मतलब 1A 2A, ठीक है, लेकिन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2013 में हुआ। यानी कि नाविक की जो शुरुआत है, यानी कि आज से 9 साल पहले हो चुका था, हाँ हो चुका, 10 साल पहले पहला सैटेलाइट हो चुका था। अब आप सोच रहे हो सर ये फिर लेट क्यों हो रहा है, और ये है क्या, कि एक शॉर्ट में बता दीजिए कि इसका काम क्या होगा। देखिए शॉर्ट में पहले बताते हैं कि नाविक का काम क्या होगा। आप अपने मोबाइल में GPS यूज करते हैं, कहीं भी आपको जाना होता है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको गूगल मैप का भी यूज होता है। तो जो गूगल मैप है ना, वो मैप कैसे बता रहा है, तो कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, तो वहाँ पर लगा होता है, उसमें वो बेसिकली जो काम कर रहा है ना, वो GPS के बेसिस पर काम कर रहा है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, GPS। और ये GPS तब किसका है? ये GPS ये आपका USA का है, और USA पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट, वैसे अभी 4 से 5 जो है ना, अपने अपने मतलब बोल सकते हैं कि इस तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है। एक चाइना का भी अपना है, ठीक है, जापान का भी, लेकिन जापान रीजनल बेसिस पे करता है, चाइना का अपना है, ठीक है, रसिया का भी अपना है, अभी लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से GPS है जो कि हम लोग USA वाला यूज़ करते हैं। छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता है जो मेरे दिमाग में अभी तुरंत याद आया। 1999 का याद कीजिए, 1999 का कारगिल वॉर, कारगिल जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम में आपको मालूम है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके रिगार्डिंग बात हुई थी, उसके रिगार्डिंग जो वॉर था आगे बढ़ा था। पूरी कहानी आप किसी और में लेक्चर में बताएंगे कि कारगिल वॉर के रिगार्डिंग, क्योंकि IR का ये पार्ट है, तो ये फिर खिचड़ी हो जाएगा। तो ये मुद्दा कारगिल वॉर का था, और उस टाइम में इंडिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि आप एक बार GPS के जरिए ये बताइए कि जो सियाचिन का जो ग्लेशियर है, वहाँ पर जो घुसपैठी, जो बोल सकते हैं घुसपैठी, वहाँ पर कितने लोग हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका डिटेल्स मांगा गया। लेकिन वहाँ पर USA ने मना कर दिया। क्यों मना किया? याद कीजिए, जस्ट इसके थोड़ा पहले ही हुआ था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। तो पोखरण 2 से इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, वैसे हट गया था उस टाइम से, हट चुका था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कर लिया था, तो पाकिस्तान के ऊपर भी कर दिया, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन हटाना पड़ा, प्रतिबंध, तो इंडिया से भी हट गया। लेकिन एक खटास थी इंडिया और USA के बीच में, और वही खटास का जो बदला बोल सकते हैं वो निकाला गया इस कारगिल वॉर में। और यहाँ पर USA ने GPS के जरिए जो पोजीशन है, खासकर जो घुसपैठियों का, वो बताने से मना कर दिया, नहीं बताया। उस समय हमें नीड हुई कि एक इंडिया की अपनी GPS होनी चाहिए, और उसी अपनी GPS को नाम दिया गया नाविक, ठीक है। यानी कि आप जो आप बोलते हैं आप कि गूगल मैप, तो गूगल मैप बोलेंगे,
लेकिन वहाँ पे बोलेंगे नाविक मैप इसके नाम से। तो आप बोलेंगे सर मोबाइल में जो सिस्टम अभी लगा हुआ है, ठीक है, वैसे बेसिकली क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा हल्का डीप में जाएंगे तो बैंड होता है, ठीक है, वो बैंड, वो बैंड वाला नहीं, साइंस एंड टेक के लैंग्वेज में बैंड होता है, ठीक है, एल बैंड, L1, L2, L3, L5, फिर एस बैंड होता है। तो ये सब, ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो एल बैंड, इंडिया में जो मोबाइल बनते हैं वो L1 बैंड के बनते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पर। लेकिन इंडिया जो भी नाविक जो लॉन्च किया है ना, ये आपके L5 बैंड के हैं, और ये मोबाइल में सूटेबल होगा नहीं। नहीं तो ये स्टार्ट कब का हो गया होता, इंडिया में भी अपना नाविक होता और इंडिया पहले कर लिया होता। अब इंडिया इसके पीछे काम कर रहा है। यही जो 5 जो सेटेलाइट है ना, वो इंडिया पास है सेटेलाइट 8 है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक तो फंक्शन नहीं कर रहा है, बाकी 5 उसमें था, उसमें भी डिफंक्ट हो गया। यूएसए के पास में 24 सेटेलाइट है। तो इंडिया 8 में से अपने रीजनल एक, मतलब एक क्षेत्र, मतलब जितने एक इंडिया का पार्ट है वहाँ तक ये कवर कर सकता है, इंडिया और कुछ पड़ोसी कंट्री जैसे छोटी मोटी जो कंट्री है, और इवन की मतलब 1500 किलोमीटर के आसपास का जो रेंज है वहाँ तक भी, ठीक है। मतलब अच्छा है, क्वालिटी है, बोल सकते हैं कि इसमें आप एक्यूरेट टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं, एक्यूरेट टाइम अगर किसी को मालूम करना है कि। और अभी से क्या होता है, आप जीपीएस में आप जैसे कहीं कहीं मतलब आप सर्च करते हैं कुछ चीज़ें या अपना पोजीशन देखते हैं, लोकेशन, तो उसमें आप देखते हो कि वो 50 मीटर के रेंज में वो दिखाता है, 50 मीटर के रेंज में दिखाता है ना, आप अगर देखेंगे अभी भी चेक कर लीजिए। लेकिन ये जो है ना, ये आपको 10 मीटर रेंज में आपका जो लोकेशन वो दिखाएगा, यानी कि एक्यूरेसी उससे भी अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसमें आते हैं। तो IRNSS जो है ना, सबसे पहला लॉन्च कब हुआ, 2013 में, ठीक है। आपसे प्रीलिम्स कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि IRNSS, अभी हाल ही में खबरों में था, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो आप हो सकता है कि अब हो सकता है क्योंकि अभी करंट में था, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये स्टार्ट क्या कहीं पहले हुआ होगा 2013 में। तो जब सोच नहीं सकते तो आप गलत भी कर सकते हैं। तो 2013 में स्टार्ट हुआ था, और जब फाइनली जो आपका 8 जो सेटेलाइट, 8वां जो सेटेलाइट है ना, 8वां जो सेटेलाइट है, 8वां जो सेटेलाइट है, ये सेटेलाइट आपका 2018 में, 18 में लॉन्च हुआ। इन नाविक की जो पूरी जो प्लानिंग थी, पूरा सेटेलाइट लॉन्च करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, ये हम 18 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। लेकिन बैड लक की हम लोग आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन मे बी कि 2023 नहीं 24 तक में, ठीक है। ये क्योंकि इसे सरकार ने ये बोला है सबको, जितनी मोबाइल कंपनी है ना, टेलीकॉम वाली जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी को ये बोला गया कि अगर आप लोग मोबाइल अभी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि आपका फोकस खासकर होना चाहिए उसमें, जो आप चिप लगाते हैं मोबाइल में, वो आपका नाविक के बेस में होना चाहिए, ऐसा नहीं जीपीएस वो आ रहा है उसमें। तो जीपीएस का ना होके आप नाविक बेस्ड कंपैटिबल जो आपका जो चिप है वो होना चाहिए मोबाइल में, ठीक है, ताकि मोबाइल आपसे जो बिके, यानी कि आप ये वो सोच सकते हैं कि अब जो मोबाइल क्या हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये डेडलाइन जो दिया गया ना, ये 1 जनवरी 2023 तक दिया गया, 1 जनवरी 2023 तक ये आपका डेडलाइन दिया गया, कि ये डेडलाइन तक में जितने भी मोबाइल बनेंगे अगले, उसके बाद से यानी अगले साल से सिंपल बोल सकते हैं, ये हर एक मोबाइल पे नाविक बेस्ड जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, मैपिंग सिस्टम, नाविक बेस्ड, यानी जीपीएस नहीं होगा, नहीं होगा, यानी गूगल के मैप वो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा, नाविक लिखा हुआ दिखेगा, और बस सेव हो ही रहेगा, ठीक है, जो लोकेशन का होता है। तो ये बोला तो गया है, ठीक है, लेकिन देखते हैं इम्प्लीमेंट, क्योंकि 2 महीने में तो आपका ये साल खत्म हो जाएगा, तो इतना जल्दी कैसे होगा ये तो अब आगे जैसे होगा बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन ये डेडलाइन दिया गया। थोड़ा हम आगे और बात करते हैं। ये जो नाविक जो है ना, नाविक अपनी सेटेलाइट को कहाँ पर ये रखा हुआ है, तो आप साइंस एंड टेक में पढ़ते होंगे, कहीं कि आपको सब पढ़ाई भी होंगे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, ये ऑर्बिट है, कक्ष बोल सकते हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस, ये क्या चीज़ है इसको बताते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में दो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, क्या चीज़ें देखिए, आप एक ये लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, जो यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन आप, और यहाँ भी सेटेलाइट है, सेटेलाइट को हम थोड़ा यहाँ सर्कल कर दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ सेटेलाइट है, यहाँ पर सेटेलाइट है, ये आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है। अब एक सेटेलाइट यहाँ पर और एक है, इसको थोड़ा हम अलग कलर से कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वही हुआ दोनों मिला के, ठीक है। मतलब एक तो है आपका इस ऑर्बिट से हटके है ना, थोड़ा साइड में, थोड़ा बोल सकते हैं हाइट में होगा,
तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में बेसिकली अब मालूम होना चाहिए कि ये जो जियो सिंक्रोनस है ये किस हाइट तक होता है। ये आपका 36,000 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर 36,000 किलोमीटर जो है ना, ये आपका क्या होता है, ये इसका हाइट होता है। इतना ऊंचाई तक में इस सेटेलाइट को रखा जाता है। और ये जितना सेटेलाइट ये रखा गया ना, उसमें से कम मैक्सिमम सेटेलाइट ये आपका सिंक्रोनस में रखा गया, यानी कि डिस्टेंस में। और डिफरेंस क्या हो दोनों में, देखिए इसको एक आसान भाषा में समझिए, इसको इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक, एक सेकेंड। हम्म, अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ये आपका हो गया भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर बोल सकते हैं, ये आपका एक ऑर्बिट है, ठीक है ना। जब भूमध्य रेखा के जो समानांतर बोल सकते हैं, जब कोई ऑर्बिट, जब कोई कक्ष में कोई सेटेलाइट जब उसको रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटेलाइट हो गया, तो ये जो है ना भूमध्य रेखा के पैरेलल, इसको बोलेंगे क्या, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर, आगे बताइए। अगर हम ये कह दें यहाँ पर कि भूमध्य रेखा के समानांतर न हो, ये कुछ भी हो लेकिन ये भूमध्य रेखा के समानांतर न हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, इवन कि ऐसे भी हो जाए, पोलर भी हो जाए, पोलर, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल रहे हम लोग जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर जो हाइट है, अब दोनों को जो रखा गया ना सेम हाइट पर रखा गया, ठीक है। जियो सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी, इस ऑर्बिट का यूज किया गया, यानी कि सेटेलाइट यहाँ भी रखा गया जो इस तरीके से रोटेट करेगा, और कुछ सेटेलाइट इन 7 में से 3-4 तो यहाँ रखे गए और बाकी 3-4 जो है ना ऐसे रखा गया, वो में यानी कि हर तरीके से वो एंगल को पकड़ेगा, हर तरीके से जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है उसको पकड़ना चाहेगा, ताकि नेटवर्क कभी छूटे ना। आप देखते हो कभी कभी आप नेटवर्क आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जीपीएस कभी गलत बताता है, कभी कभार, है ना। तो ये ना हो, ये छोटी मोटी जो एरर है वो ना हो, इसके लिए ये पूरा इंतजाम किया गया कि हमें मेरे पास में, और ये जो रखा गया ना बेसिकली, जो जितना जितना बोल सकते इनक्लाइंड वे में, इनकी इसके समांतर ना होकर बोल सकते हैं, ये इसलिए रखा गया ताकि जो बोल सकते क्या उसको बोलते हैं, जो मैपिंग है, जो मैपिंग होगा ये क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ये एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आई होप कि 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पीछे ही वाले में इमेज में आते हैं। तो यहाँ पर सेटेलाइट में के अंदर क्या है वो आपको जानने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ इसके अलावा जो है पॉइंट है कि ये एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर, ठीक है, अपने बॉर्डर के 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड, ठीक है, यानी कि इंडिया के जो बॉर्डर समथिंग कुछ है, तो उस बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूरी तक में समुद्री, ठीक है, समुद्री हो चाहे लैंड का हो, तो ये दूरी तक में ये अपनी जो सिस्टम है उसको काम करेगा, यानी कि ये नाविक काम करेगा। इसके बाद काम नहीं करेगा, क्योंकि सेटेलाइट बहुत कम है ना, 8 है उसमें, 8 में से एक तो इनएक्टिव है, अभी 5 उसमें थोड़ा सा फंक्शन नहीं कर रहा है, एक 8 लॉन्च किया गया लेकिन एक काम ही नहीं कर रहा है, बाकी अभी 5 उसमें बोल सकते हैं कुछ डिफंक्ट हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो बचे 2। तो इसके लिए यहाँ पर भी और भी सैटेलाइट की नीड हो सकती है, क्योंकि जीपीएस तभी काम कर रहा है क्योंकि जीपीएस में 24 सैटेलाइट हैं, तभी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से रसिया के पास में ग्लोनास है, ठीक है, ग्लोनास रसिया का अपना जीपीएस है। फिर अगर हम बात करें ये क्या बोलते हैं चाइना का, तो चाइना का आपका है इसमें बीदू, BEIDOU, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस दिमाग में, मतलब अगर इसमें आपसे क्वेश्चन बनते नहीं है लेकिन एक जानकारी के लिए। उसी तरीके से हमारे पास में और भी है, जैसे यूरोप का भी है, गैलीलियो हो गया यूरोप का। तो इस तरीके से सबका अपना, सबका नहीं, 4-5 कंट्री का अपना अपना है। जापान का भी है, तो जापान का रीजनल है, मतलब इंडिया के जैसा ही है, नाविक की तरह है। तो ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें, और भी कुछ हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि जब इसका नाम नाविक रखा गया ना, नाविक, IRNS से नाविक जब रखा गया, तो ये टाइम था 2016, जब ये 7वां, ठीक है, 7वां जब सेटेलाइट जब छोड़ा जा रहा था ना, उस टाइम इसका नाम को चेंज करके ये रखा गया, यानी कि 16 में इसका नाम चेंज किया गया और फिर 18 तक में काम ये कंप्लीट हो चुका था, ठीक है।
आगे थोड़ा हम बात करेंगे इसी में कि ये तो बताइए सर कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज होगा, है ना, ऐसे नाविक का यूज कहाँ कहाँ पर होगा। तो यूज की हम बात करें तो यूज देखिए, कुछ यूज तो हम यहीं पर लिखते हैं, यानी कि इसका यूज कहाँ पर होगा, यानी कि उपयोग बोल सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उपयोग हम बात करेंगे यहाँ पर, फिर उपयोग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, या ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर लिख लेते हैं कि उपयोग, फिर क्या क्या इसमें जो समस्या आ सकती है वो भी बात करेंगे, फिर प्लस इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसकी उपयोगिता या सिग्निफिकेंस क्या है, वही चीज़ हुआ उपयोग का, और क्या एक अच्छा से एक रास्ता हो सकता है, क्या एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम उपयोग में बात करेंगे कि उपयोग में सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर हमें किसी को ट्रैक करना है, या सिंपल से बोलते हैं सिविलियन यूज के लिए, सिविलियन यूज, सिविलियन में क्या होता है, जब हम ये टर्म लिखते हैं सिविलियन, सिविलियन के यूज के लिए, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सिविलियन जो है ना, यूज में देखिए कैसे लिखे, ये बार डिस्को इंग्लिश लिख दिए कि यूज के लिए। ठीक है, अब सही है। सिविलियन जब हम बोलते हैं तो मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर मैपिंग करनी है, या फिर हमें गूगल मैप यूज करना है, जो एक सिविल यानी कि जो आम नागरिक के लिए जो यूज में होता है, जैसे आप देखते हो कि रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, वो अगर इसका यूज करते हैं तो बेसिकली वो किसके लिए, वो तो एक सिविलियन यूज है, यानी कि आम नागरिक के लिए जो यूज की जाती है, तो एक सिविलियन यूज हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर मान चले कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना, या आपदा प्रबंधन कुछ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो जो नेचुरल डिजास्टर हो गया ना, तो इस टाइम में भी ये काम आ सकता है, क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है जीपीएस से, तो बोल सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ा सॉलिड होगी, यानी कि सटीक, सटीक समय को वो दिखाएगी। ठीक है, तीसरा हो गया। अब जो नीचे हम लिख रहे हैं ना, ये आपका मेंस का पार्ट है, मेंस में आपसे क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक में जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, 22 क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जितना पूछा गया मेंस में रिकॉर्ड है। 2000 हम 8-9 के बाद हम बात करें, जब से पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद भी बात करें, तो आपका साइंस एंड टेक हमेशा करंट अफेयर्स के टॉपिक से होता है, और उसमें भी आप ज़्यादा नहीं, अगर आप मुश्किल से 10-15 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका मेंस भी कवर हो जाता है। ठीक है, 15 तो मांग चलिए, 10 तो नहीं बोलेंगे, 15 टॉपिक मांग चलिए। ठीक है, फिर और कहाँ यूज होगा, नेविगेशन में, अगर आप सोचिए नेविगेट कर रहे हैं, समुद्री यात्रा कहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस है, एक लिमिट है 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि आ, यात्रा में, ठीक है, इसी को बोलिए नेविगेशन में, नेविगेशन बोलिए इसको इंग्लिश में। ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं, और हम बात करें इसके यूज का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोबाइल में खासकर, देखिए अभी तो उसमें समस्या है, लेकिन फिर भी हम लोग मोबाइल को भी तो उसको भी अंडर ले रहे हैं ना, मोबाइल को भी छोड़ नहीं रहे, क्योंकि सारा खेल तो उसी से होने वाला है। नाविक का मेन यूज किस में होगा, सिस्टम करेगा, लेकिन मोबाइल सबके पास होगा, तो मोबाइल में हर एक मोबाइल में इसका फंक्शन होगा, तो बोल सकते हैं कि मोबाइल में, और मोबाइल में जो है ना, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अभी तक मोबाइल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि जो नाविक बेस्ड हो, अभी सेटेलाइट ही प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, और सेटेलाइट कर नहीं रहा है, इसके बाद थोड़ा सा जो भी इसमें थोड़ा बहुत एरर है, कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ करे। ठीक है, लेकिन मोबाइल का बोल सकते हैं यहाँ पर यूज इतने सारे चीज़ में हो सकता है, 5 यूज हमने पहले भी कहा था कि हर एक जो डायमेंशन होते हैं ना, उसके 5-5 पॉइंट मालूम होने चाहिए, वो दिमाग में होने चाहिए फटाफट। ठीक है, जैसे क्या उसकी यूज हो गया, क्या समस्या है, क्या आगे की राह होगा, ठीक है, क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये 5-5 पॉइंट आने चाहिए हमेशा। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। आगे हम बात करते हैं, अब क्योंकि आगे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे इसी में हमें क्या आगे समस्या हो सकती है, क्या आगे समस्या इसमें, क्योंकि अगर कुछ नई चीज़ है तो समस्या भी कहीं ना कहीं साथ में होती है। देखिए एक एक पॉइंट इसमें नहीं बताया शायद, एक पॉइंट इसमें नहीं बताया जो कि हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी उपयोगिता एक जगह और भी है, क्या है ना, कि ये जो है ना, जो फंक्शन कर रहा है ना, 2 तरीके से फंक्शन कर रहा है। आपको मालूम है कि एक होता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, एक होता है आपका मिलिट्री के लिए, यानी कि ये जो नाविक है ना,
ये जो आपका जो जैसे मिलिट्री हो गया आर्मी लोग हो गए, ठीक है। अब उनकी लोकेशन को बताना ये हो सकता है सुरक्षा के लिए कहीं कहीं अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनकी जो पोजिशनिंग है उनको रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा, यानी कि ये दो तरीके से बिहेव करेगा। जो आर्मी मिलिट्री है उनके लिए थोड़ा सिस्टम अलग होगा, और जो आम नागरिक है जिसके लिए ये जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम SPS, और जो मिलिट्री है उनके लिए आपका होगा जो रिस्ट्रिक्टेड है वो होगा। शायद यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका दो तरीके से ये होने वाला, ठीक है। इंडिया ऐसा पांचवा कंट्री बन चुका है, ठीक है। इंडिया ऐसे पांचवा कंट्री बन चुका है। कुछ कुछ पॉइंट जो हमें लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम चलते हैं समस्या में, ठीक है। हमें लगता है ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, खासकर यूजेस में या उपयोगिता में बोल सकते हैं कि 2019 से वैसे गवर्नमेंट ने बोल भी दिया है कि 2019 में जितने भी गाड़ी है ना, जितने व्हीकल्स हैं वो आपके नाविक बेस्ड होने चाहिए। आपको मालूम है कि हर एक व्हीकल्स में ऑलमोस्ट आप कार लीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं GPS सिस्टम होता है पहले से, है ना। अब से तो और भी हो गया, 2019 से चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले व्हीकल्स के लिए बोल दिया गया। और मोबाइल के लिए डेडलाइन दिया गया है 1 जनवरी 2023 तक में, कि यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है। अब जो मोबाइल बनेगा, यानी कि अब अगले साल जो मोबाइल बनने वाला है, ये उसमें नाविक का जो एप्लीकेशन है या उसका जो मैप है वो आपका होगा, नाविक मैप। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं कि व्हीकल्स के लिए पहले से हो चुका है, कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एक पॉइंट आता है, एक जो बोल सकते हैं कि जो हमारा एक हुट्टा सॉवरिन होता है यानी संप्रभुता, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग दूसरे कंट्री का यूज़ करना बंद कर देंगे और ये, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉवरिन है कंट्री वो कहीं अंडरमाइन नहीं किया जाएगा। प्लस आत्मनिर्भर भारत उसी दिशा में एक कदम ये और होगा। तो बहुत सारी इसकी यूजेस है, उपयोगिता बहुत सारा है, सिग्निफिकेंस बहुत सारा है, जिसमें हम मिला जुला के हम बोल दिए। कुछ कुछ वर्ड अगर आप लिख लिख लेंगे, कुछ जो हम बोले शॉर्ट में एक एक वर्ड में, इतना काफ़ी हो एक एक वर्ड में। क्योंकि रिवीजन के लिए आपको, जो जिन्होंने रिवीजन के लिए बुक पकड़ा, सोचिए कि वो उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी आप जो है ना अच्छी नहीं मानी जाती है। आप रिवीजन करने के लिए उतना टाइम लगा रहे हैं, आप रिवीजन के लिए उतना टाइम दे रहे हैं और उसी जो बुक्स है या टेक्स्ट को आप रेफर कर रहे हैं, तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है, आई होप, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं क्या इसकी समस्या हो सकती है। देखिए समस्या बहुत सारी चीज़ है, समस्या बहुत है। जैसे कि ये कॉस्ट भुजा लगने वाला है, ठीक है। लागत, लागत इसमें अच्छी खासी लगने वाली है। अब सेटेलाइट अभी फंक्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं आप एक क्षेत्र बोल सकते हैं, एक निश्चित एक सीमित क्षेत्र में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीमित भी है। तो सीमित क्षेत्र तक ये इसका लिमिटेशन बोल सकते हैं। इंडिया और इंडिया मतलब इंडिया दिख रहा है, भारत, और भारत से जो 1500 किलोमीटर जो है ना, इसके बियॉन्ड बस इतना ही, तो कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन है ना, सीमित है। तो ये हो गया। इसके बाद एक समस्या और भी है। अभी हमने जो आपको कहा का L बैंड S बैंड, तो इंडिया की सेटेलाइट जो है ना, जो 7-8 छोड़ा हुआ है, तो वो सारे ऑलमोस्ट 90% जो है ना, ये आपके L बैंड के हैं, L5 बैंड के हैं। अब ये बैंड वोड क्या होता है इसको शॉर्ट में समझिए, ठीक है, मुझे साइंटिफिक ना होकर, कि हर की सब जो सेटेलाइट होते हैं उसकी एक पोजिशनिंग होती है, L1 L2 L3 L4। अब ये जो पोजिशनिंग होती है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो जो टाइम का जो फिक्स, यानी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम को बताना, फिक्स टाइम बताना, एक्यूरेट टाइम को बताना, ये हो पाता है। तो L5 बैंड में क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना ये डिसाइड होती है। L1 अगर होता तो कहीं ना कहीं, अगर L1 होता तो फिर तो पहले से इम्प्लीमेंट हो जाता। L5 का हम लोग क्वालिटी पे चले गए, लेकिन हमें और भी कवरेज करना पड़ेगा। पहले आप कवरेज कर लीजिए फिर देखिए क्वालिटी को। तो L5 बैंड का है और S बैंड का है, ठीक है। होना चाहिए क्या था, L1 बैंड का होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन L5 और S बैंड का जो सेटेलाइट हो जाता है ना, 5 से प्लस है, 5-6 का, 5 तो वही है, 5-6 होगा, 2-3 है जो L1 का है, ठीक है। फिर इसमें एक समस्या और भी आ सकती है क्या, देखिए जो समस्या एक है टाइमलाइन का, समय सीमा का। वो कैसे, जो टाइमलाइन जो दिया गया ना, 1 जनवरी
2023 का। ये जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन के अंदर में सभी मोबाइल को अपने अपने मोबाइल में नाविक बेस्ड कंपैटिबल जो चिप है वो लगाने पड़ेंगे। ये एक बड़ी समस्या है, कम टाइम में, 2 महीने के टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर हम आगे आगे बात करें आगे की राह में, एक तो पॉइंट ये निकल के आ सकता है कि ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप ये काम कर लो कि सरकार जो भी ऐसे मोबाइल कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइज करें, कुछ पैसे वैसे दे दें उनको कि आप जल्दी से ये काम कर लो। क्योंकि आप एक प्रेशर ही क्रिएट होगा ना उनके पास में, और लागत ज़्यादा लगने वाली है। लागत हम बोलती है क्यों? क्योंकि ये जो चीप आप उसमें इंस्टॉल होगा, अब उसकी प्राइस, उसकी जो बनावट, मैन्युफैक्चरिंग, ये भी तो लगने वाला है ना। तो ये बोल सकते हैं इनकी लागत सब कुछ बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके बाद इसी में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि क्या पूरा देश क्या अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, क्या पूरी सिस्टम तैयार है। सिस्टम तो चलिए इसको साइड रखते हैं, लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि क्या इंडिया में नाविक को जिसे अचानक नोटबंदी आया, तो क्या ये अचानक कुछ होगा? तो ये एक एक बोल सकते हैं एक अनसर्टिनिटी है। हम लोग ये अनुमान नहीं लगा पा रहे कि क्या चीज़ होने वाला है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि एक जो समस्या हम बोल सकते हैं कि जो मोबाइल अभी जो बन रहा है या व्हीकल्स जो बन रहा है, व्हीकल्स, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक हिंदी से क्या लिखेंगे, ऐसे तो इंग्लिश लिखते कंपैटिबल लिखते हैं, हम तो उसका हिंदी नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे करते हैं ना, कुछ और इसका वर्ड निकालते हैं और वो लिख देते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, एक होता है लॉन्ग कोड, होता है लॉन्ग कोड ऑफ फ्री स्ट्रेटजी सेक्टर, जो कि इंडिया में सैटेलाइट जो लॉन्च हो वो यूज़ कर रहा है। होना क्या चाहिए, देखिए ये कर रहा है लॉन्ग कोड फॉर स्ट्रेटजी सेक्टर, स्ट्रेटजी सेक्टर होना चाहिए शॉर्ट रेंज, शॉर्ट कोड होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट कोड होना चाहिए। ये भी एक समस्या बना हुआ है, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऐसी समस्या है जो मेन में बोल सकते हैं, जो कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके समस्या में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं क्या क्या इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं समस्या का, तो कहीं ना कहीं समाधान भी साथ में ही होता है। तो यहाँ पर जो जो समस्या है, तो आप ये कह नहीं सकते कि अगर जो समस्या यहाँ पर है इसी से हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे मान चलिए कि ये सारी समस्या है, तो सरकार पहले क्या करे, सरकार पहले इंसेंटिवाइज करे किनको, तो जो कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरकार इसमें ही फोकस करे कि जो सेटेलाइट अभी 8 ही लॉन्च हुआ है ना 18 तक में, ये इसको बढ़ाकर इतना कर दे कि ये वैश्विक स्तर पर, जैसे जीपीएस है, जीपीएस यूएसए का ही इंडिया को भी सर्विस दे रहा है, और बहुत एक लंबे टाइम से दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया को वो सर्विस दे, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बात नहीं, लेकिन इंडिया की अपनी पहले हो जाए, ठीक है, इंडिया का अपनी हो जाए, और इंडिया का अपना हो जाए, इसके लिए इंडिया को अपना एक सेटेलाइट जो ना, इससे डबल करनी नीड है। इंडिया अगर 16 कर लेता है सपोज कीजिए, तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारी कंट्री को अपनी जो नाविक नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है वो दे सकता है। तो सेटेलाइट बढ़ाने की नीड होगी, मतलब ये हम बोल सकते हैं इसके आगे की राह क्या होगा, ठीक है। पहले हम क्या बोले कि आप पहले गवर्नमेंट उसको हर एक कंपनी इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि टाइम लाइन बहुत कम है ना। दूसरे में क्या बोले, दूसरे में ये बोले कि कहीं ना कहीं जो सेटेलाइट की जो नंबर है 8 से बढ़ाकर इसे कहीं 16 या मतलब कुछ भी हो सकता है, 15 16 ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये है कि एक इसे वैश्विक स्तर पर लाने के लिए ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कि जो टाइमलाइन जो दिया गया है, ये टाइमलाइन थोड़ा शॉर्ट है, इस टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ाने की नीड है, क्योंकि इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। फेज वाइज में होना चाहिए, फेज वाइज मेरे को ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर है हमने कहा लॉन्ग कोड स्टडी सेक्टर। लॉन्ग कोड यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीपीएस का शॉर्ट कोड है। लॉन्ग कोड यानी कि आप, मतलब देखिए ये जिस तरह है ना, लॉन्ग या लंबा, ये जस्ट उल्टा काम करता है। लॉन्ग कोड यानी कि जो इसका दायरा है वो छोटा होगा, शॉर्ट कोड होगा तो आपका दायरा बड़ा होगा। ये हो गया। समय सीमा हम जो बोल चुके हैं 5 बैंड, हाँ, L5 जो बैंड है, S बैंड है, दोनों तो यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंडिया को चाहिए और जो 5 सेटेलाइट और लॉन्च करे एक्स्ट्रा, वो L1 का हो, L1 का हो, ताकि उसमें जो दायरा वो बढ़ सके, मतलब वाइड कवरेज हो सके। तो ये आपका इसमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये समस्या और निवारण, ठीक है, दोनों हम बात कर चुके हैं। निवारण को आप शॉर्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है, निवारण को आप शॉर्ट में जैसा हो सके उसको शॉर्ट बनाकर लिख लेंगे, ठीक है। कितने टाइम हो गए मेरे ख्याल से, यहाँ तो कुछ मिनट पीछे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। या फिर इंडिया यूके रिलेशन है, पूरा तो हमें लगता नहीं हो पाएगा।
दो ही टॉपिक में टाइम निकल गया। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं ना, जो पीछे देखे उसको एक बार देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक कल कर देंगे। ये कहाँ गए? हाँ, दो टॉपिक आज हो सका, मतलब जब टॉपिक लंबा हो तो टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की यहाँ पर इंडियन करेंसी डिज़ाइन मैकेनिज्म के बारे में, और हमने देखा कि यहाँ पर नोट इशू कैसे किए जाते हैं, कौन यहाँ पर इसके पीछे जिम्मेदार होता है, आरबीआई के रोल यहाँ पर क्या होता है, प्लस सेंट्रल जो बैंक जो गवर्नमेंट है उसका रोल यहाँ पर क्या होता है। हर एक सेक्शन यहाँ बात की है जो चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि नाविक के बारे में, जो कि अभी फिर से खबरों में है, और ये खबरों में इसलिए भी था, इसलिए पहले से भी था, ठीक है, ऐसा नहीं। 18 में ये सोचिए पूरा इसका काम कंप्लीट हो गया, 18 में इसकी पूरी काम कंप्लीट हो चुकी थी, और ये कहीं ना कहीं 13 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट सैटेलाइट इसका लॉन्च होना, यानी शुरुआत तो 13 से हो चुका था। आज 9-10 साल लगभग हो चुके हैं, फिर भी ये पूरा इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मोबाइल, अब इसका यूज़ आप कहाँ पर करेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट अपने साइड से कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम यूज़ कहाँ होता है? मोबाइल में होता है। नेविगेशन के सिविलियन यूज़ होता है, मिलिट्री के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिविलियंस के यूज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा उपयोग, देखिए, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ पर साथ में इसको बता दिए क्या इसका उपयोगिता है। एक उपयोग कहाँ पर है? एक उपयोगिता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसी में एक पॉइंट देखे कि समस्या यहाँ पर क्या क्या है, और इसी समस्या में समाधान को भी निकालने की कोशिश की है, ठीक है, और ये समाधान भी निकल गया। फिर हम लोग यहाँ पर ये दो पॉइंट यहाँ समझे थे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से जो ये आपका एक टावर इधर है, तो इधर ये आपका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 36,000 किलोमीटर होता है, और इतना ही दूरी तक में, इतनी हाइट ऊंचाई तक में ये जो सैटेलाइट, नाविक सैटेलाइट को रखा गया है, एक एक नहीं, साथ साथ, पूरे साथ साथ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इतना ही देखा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी आपकी जो दो टॉपिक हैं कवर हुए होंगे। अब थोड़ा टाइम लगता है जब हम लोग मेंस की बात करते हैं, मेंस के टॉपिक को पकड़ते हैं, और कोई बात नहीं, अगर टाइम लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरे पास एक टॉपिक और था इंडिया यूके रिलेशन के बारे में, और हम यहाँ पर वो भी बात नहीं करते कि भाई ऋषि सुनाक बन चुके हैं, ये आपका मसाला कवर हो गया। अभी भारत और यूके का रिलेशन में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या समस्या है, और उस समस्या को, या यूके के लिए भारत की क्या वो इम्पोर्टेंस है और इंडिया क्या इम्पोर्टेंस है, दोनों बीच में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये हम बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम तो 10 से 15 मिनट, और टाइम की थोड़ी कमी है, इसके लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। और बाकी रहा, अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से करना है? तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर जाना पड़ेगा। यहाँ आप सर्च करेंगे एग्जामपुर, आपके पास ये इंटरफेस आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से वो सारे फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करें, या फिर फ्री प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर फ्री पीडीएफ्स के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज के बारे में बात करें, या जॉब अलर्ट्स के बारे में बात करें, ये सब के बारे में आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी डाउट होता है तो आपके मन में, तो आप इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर पर। और फिर भी कभी कॉल ना लगे, ऐसे लग जाना चाहिए, तो आप नीचे वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, कल मॉर्निंग फिर मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू।